हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड एसएससी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 की फाइनल रिजल्ट के ऊपर। देखो, आपकी री मेडिकल वगैरह दिसंबर में ही ख़त्म हुई है, आप सबको पता होगा जैसा कि। एंड एक्सपेक्टेशन अगर आपकी थी कि 15 डेज़ में रिजल्ट दे देंगे। सो गाइस, इस बार जो है चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हुई है हर बार से। लाइक अभी जो आपने देखा होगा ना, ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, बट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी। पहले क्या होती थी ना कि ऑनलाइन होता था, बट ईच एंड एवरी स्टेप्स में आपको सारा डेटा एट द टाइम ऑनलाइन नहीं किया जाता था, बट इस बार किया गया है। एंड उसको एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपका रिजल्ट प्रिपेयर करके इशू किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, क्या फाइनल रिजल्ट अब आपकी आने वाली है। एंड रोजगार मेला क्या, देखो भाई एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक कि एसएससी सीपीओ जैसे एग्जाम्स जिसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनमें रोजगार मेला के थ्रू ही इन्होंने दिया था। बट एसएससी जीडी में आपको रोजगार मेला के थ्रू ये चीज़ पॉसिबिलिटी कम है कि आपको देंगे, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि रोजगार मेला के थ्रू आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, ज्वाइनिंग लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर। ये जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली जो रेगुलर तरीके से आती हैं उसी तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट होगी। एंड नेक्स्ट इज डैट कि कब तक हो पाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इस बार जैसे एसएससी के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम जितनी भी वैकेंसीज न्यू वाली आ रही है उसके अंदर स्लाइडिंग सिस्टम को रखेंगे, जिसको हम लोग वेटिंग लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो क्या एसएससी जीडी 2025 में स्लाइडिंग सिस्टम्स या फिर जिसको वेटिंग लिस्ट कहते हैं, क्या उसका कोई भी प्रावधान है? क्या ऐसी कुछ मतलब इसके अंदर रखा गया है इस वैकेंसी के अंदर? तो सबसे क्लियर आंसर है नहीं। कोई भी स्लाइडिंग सिस्टम एसएससी जीडी के अंदर नहीं है अभी तो, एंड ना ही वेटिंग लिस्ट है अभी, ठीक है। फ्यूचर प्रूफ जो होगी, फ्यूचर की जब भी आएंगी वैकेंसीज जो कि एडिक्विटी कंडक्ट करा रही होगी, ठीक है, जब से एडिक्विटी आई है तब से उसके बाद की जितनी वैकेंसीज आने वाली हैं उसके ऊपर एसएससी ने कहा था कि हम एसएससी के अंदर स्लाइडिंग सिस्टम को लाएंगे। बट अभी आपकी वैकेंसी जब से आई है तब तक इस एसएससी जीडी के अंदर स्लाइडिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है वेटिंग लिस्ट नहीं है। अब रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, बट रिजल्ट के बाद एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि स्लाइडिंग सिस्टम या फिर वेटिंग लिस्ट की पॉसिबल है कि नहीं। एसएससी जीडी में तो है, पहले होता था, किस तरीके से होता था मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कब तक है। आप दिसंबर में ही कर सकते हो, बिकॉज एसएसबी का ही आप देख रहे होगे, इनकी भी ट्रेनिंग शेड्यूल मोस्ट प्रोबेबली जो है ये एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है, जो कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक से एसएसबी की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। फिर आपको ये लोग जनवरी में ही सीआईएसएफ की ट्रेनिंग भी शेड्यूल्ड है। सो रिजल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली 99.9% चांसेस है कि दिसंबर एंड तक दे दे। सो गाइस, आप 24-25 दिसंबर तक का वेट करो। हो सकता है कि इस डेट तक आपकी रिजल्ट को ये दे दें। 1 और 2 डेज़ की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 1-2 दिन में आ जाएंगी, ये चांसेस कम है, ठीक है ना। तो आपकी जो है ये 24-25 दिसंबर तक कैसे भी है, इससे पहले रिजल्ट दे देंगे, चांसेस तो यही है इसके, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताता हूँ ना कि एज रिलेक्सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो सबसे बड़ा इशू था एज में रिलेक्सेशन जो है जिसने लिया है उसको, जैसे कह रहे थे ना बच्चे, ओबीसी का जो बच्चा है, जैसे पिछले वीडियो के अंदर कमेंट आया था, वो यूआर की सीट कैसे लेता है। अगर कोई एससी का बच्चा है तो वो यूआर का सीट कैसे लेता है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा है यूआर का सीट कैसे लेता है। एससी का एसटी का बच्चा है वो यूआर की सीट कैसे लेता है, उसके ऊपर मैं भी बताऊंगा। बट नेक्स्ट बताता हूँ, क्या स्लाइडिंग सिस्टम जो एसएससी चेयरमैन ने कहा था, या फिर जिसको हम वेटिंग लिस्ट के नाम से जानते हैं, क्या कभी एसएससी जीडी के अंदर था? तो भाई 2015 से पहले जितनी भी वैकेंसीज थी एसएससी जीडी की, उन सब के अंदर आपने देखा होगा वेटिंग लिस्ट आता था। दो वेटिंग लिस्ट, 3 वेटिंग लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी आता था, जैसे रेलवे के अंदर है। और ये चीज़ पॉसिबल है भी, ठीक है, ये चीज़ पहले था भी। जब एसएससी जीडी ऑनलाइन नहीं हुआ करता था तो वेटिंग लिस्ट था पहले, ये सिस्टम वेटिंग लिस्ट का एसएससी में था। बट बाद में 2015 के बाद में वेटिंग लिस्ट की सिस्टम एसएससी धीरे धीरे पूरी वैकेंसी में ख़त्म कर दिया। बट फिर से जैसे कि बहुत सारे टीचर्स ने प्रेशर बनाया था, तो एसएससी ने कहा है कि ठीक है, हम वेटिंग लिस्ट, जिसको हम स्लाइडिंग सिस्टम के नाम से लोग बोल रहे थे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे फिर से। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सबसे पहले कन्फ्यूज़न बताता हूँ कि कौन सा ओबीसी का बच्चा है, कौन सा ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, एससी का और एसटी का बच्चा है जो यूआर की सीट पे लड़ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, मान लो जीडी की जो भी मैक्सिमम एज होती है, मैं सबसे पहले ये चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। अभी लाइक कैटेगरी वाइज है ना, एससी को ज़्यादा मिलता है, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो सबका अलग अलग है। और यूआर का अपना एक फिक्स एज है, जिनमें कि मतलब कोई भी बच्चा ना, यूआर वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अगर यूआर कैटेगरी का क्या है, 18 से 23 साल, ठीक है, 18 से 23 साल का बच्चा है, इसके लिए एलिजिबल है।
इसमें यूआर के भी, ओबीसी के भी, एससी के भी, एसटी के भी और ईडब्ल्यूएस के भी बच्चे हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी बच्चा अगर अदर कैटेगरी का है, यूआर वाले का 24 के हो गए तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर ओबीसी का बच्चा 24 हो गया तो कर सकता है, क्योंकि 23 + 3 26 साल तक ये बच्चा फॉर्म फिलअप कर पाएगा। ईडब्ल्यूएस का सिर्फ 23 साल तक कर पाएगा। एससी और एसटी का क्या है भाई, ये 28 साल तक फॉर्म को फिल कर पाते हैं। तो सवाल ये आता है कि फिर ओबीसी के बच्चे यूआर का सीट कैसे खा जाते हैं। देखो मान लो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ गई है, मान लेते हैं 130, ठीक है, एक्सपेक्टेशन में बता रहा हूँ अभी, ये कोई कट ऑफ नहीं है, मैं एक आइडिया ले रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की मान लो कट ऑफ गई है क्या लेते हैं ना 120, ओबीसी की कट ऑफ चल लो मान लेते हैं ना कि चल गई है 125, ऐसा मान लो, ठीक है। और एससी का कट ऑफ चल गया मान लो 110 और एसटी का चल गया मान लो 112, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। मान लो एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। तो क्या ओबीसी का बच्चा यूआर का सीट ले पाएगा? हाँ। कब? अगर किसी ओबीसी के बच्चे की कट ऑफ जो है ना 125 तो गई है, बट अगर उसके मार्क्स 131 मार्क्स है और उसका एज 18 से 23 साल के बीच में है, तो और ओबीसी के अंदर मान लो 50 वैकेंसीज हैं और यूआर के अंदर मान लो 60 वैकेंसीज हैं, तो इस 60 वैकेंसीज में ना 60 के 60 यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं, बट एक ओबीसी का बच्चा जो है यूआर कैटेगरी के बच्चे से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, लाइक इसके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। तो 50 में से जो ओबीसी सिलेक्ट होने वाले थे, अब ये तो 49 हो गए। अब इसमें से जो 60 बच्चे थे यूआर कैटेगरी के, इसमें से एक बच्चा माइनस कर दो, 59 यूआर कैटेगरी के और प्लस ओबीसी वाला एक घुस जाएगा, बिकॉज उसने एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं ली है। अब 60 फील्ड सीट हुआ जिसमें से एक ओबीसी गया और बाकी 59 यूआर गए। तो बाकी यहाँ जो एक सीट खाली हुआ उसका क्या? तो देखो ओबीसी में जो 50 सीट्स पे जो फिल हो रहा था 49 सीट्स तो ठीक है, तो ये बाकी एक सीट जो बच्चा इधर से चला गया ऊपर और एक सीट जो रहा उसके नीचे वाले बच्चे जिसका स्कोर थोड़ा सा कम होगा, जिसका ठीक है ये ओबीसी की कट ऑफ जो पार कर रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ऐसा होता है। तो ओबीसी के कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए? 50 तो यहाँ पर, और एक बच्चा ऊपर चला गया, 51 बच्चे ओबीसी के सिलेक्ट हो गए। बट सीट कितनी थी ओबीसी की? तो भाई 50 ही थी, बट 51 कैसे सिलेक्ट हुए? बिकॉज वो यूआर कैटेगरी का मतलब किसी कास्ट से नहीं है, यूआर कैटेगरी से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है अगर वो इस एज क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है, तो 18 से 23 के अंदर। इसका मतलब होता है अनरिजर्व, ठीक है, ओपन वैकेंसी कहते हैं इसको। और मान लो फिर वही चीज़ है ईडब्ल्यूएस का, मान लो ना 10 वैकेंसी है, मान के चल रहा है, अगर 10 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस का है और मान लो इसके अंदर 12 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के, और ये 12 के 12 ना सब 131 नंबर लेके बैठे हैं, मान लो सब के सब, तो इसमें से 2 बच्चे ऐसे होंगे या फिर 12 के 12 बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी से ले लेंगे, और यूआर की फिर सीट तो फिर सॉरी ईडब्ल्यूएस की सीट जो है वैसी रह जाएगी, बिकॉज ये यूआर की कट ऑफ को पार करके यूआर कैटेगरी में चल जाएंगे, ऐसा होता है। या फिर ईडब्ल्यूएस में मान लो 10 सीट है और 20 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स, 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके 131 मार्क्स हैं और 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके 121 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पार कर रहा है। तो इसमें से 10 बच्चे जो यूआर कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं वो यूआर कैटेगरी से सीट ले लेंगे, एंड 10 ऐसे बच्चे रहेंगे बाकी के जो 10 पीछे जिनका सिलेक्शन नहीं होना था फिर भी वो 121 नंबर लेके बैठे, उनका ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ जाएगा। एक आइडिया मैं दे रहा हूँ। तो बोलोगे मान लो यूआर के अंदर भी अगर 131 नंबर लाने वाले होंगे और ईडब्ल्यूएस में भी सेम 131 नंबर लाने वाले होंगे, फिर उनमें से किसका सिलेक्शन होगा? स्कोर दोनों का तो सेम हो गया, तो फिर लास्ट में अगर सबका स्कोर सेम हो गया ना, वहाँ पे एज देखेंगे, इनमें से भी 18 से 23 में भी जिसका एज ज़्यादा होगा सिलेक्शन उसी का भी होगा, लास्ट में वही चेक होता है। एंड सेम चीज़ है अदर कैटेगरी के साथ। अगर मान लो कोई ओबीसी का बच्चा है, अगर उसकी एज 24 साल हो गई, ठीक है, और उसके मार्क्स 150 नंबर हैं और यूआर की कट ऑफ गई है ना मान लो 130 नंबर, 150 नंबर लेके भी वो यूआर की सीट को नहीं ले पाएगा, बिकॉज इसने एज में रिलैक्सेशन ले लिया है। ओबीसी का बच्चा कब जाएगा यूआर की सीट पे? एससी का बच्चा कब जाएगा यूआर की सीट पे? एसटी का बच्चा कब जाएगा? अगर वो 18 से 23 साल के अंदर तक का है। अगर 23 से ज़्यादा हो जा रहा है तो वो यूआर की सीट नहीं ले पाएगा, रिलैक्सेशन वो नहीं लिया रहेगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। ये एक सिंपल सा फंडा था, इसको समझना था। ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को ऐप कर रहे थे आप लोग पिछली वीडियोस के अंदर। सो प्रिपेयर्ड रहो रिजल्ट के लिए, बैग रेडी करो एंड बी सेफ, बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रेनिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है और नेक्स्ट वैकेंसी की अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे एसएससी जीडी की कंप्लीट कोर्स वाले में ज्वाइन कर सकते हो। इंटीग्रेटेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्राइस सिर्फ 251 रुपीज़ है। बाकी ज़्यादा जानकारी करनी है, बैच से लेनी है आपको बैच के रिगार्डिंग, तो हमारी व्हाट्सअप नंबर है 7279047787 पे
कांटेक्ट कर सकते हो।